इसलिए आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कल कितना लोग मैसेज सुना था? कल का मैसेज थोड़ा हटकर था, फिर भी मजबूरी हुआ हमको बोलना। कुछ लोग अभी तक मसीह बना लेकिन पूरा रीति रिवाज अभी तक नहीं छोड़ा। कितना पुराना विश्वासी है, अभी भी उनके अंदर में कितना वजन सुनकर भी एक ईश्वर नहीं। अब वही परंपरा में रह रहा तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर प्रभु मुझे नहीं लाया। मन परिवर्तन, अरे का जीवन की परिवर्तन, अरे का जिंदगी का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, जन्म स्वभाव का परिवर्तन, चाल चलन की परिवर्तन के लिए प्रभु मुझे यहाँ पर लाया है। आमीन, आमीन। तब हम दुलीन बढ़ेंगे, नहीं तो दुलीन नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए पिछले दिनों से हम लोग जो वचन हम देख रहे हैं पढ़ेंगे। सालोमन उसका 2 का 10 पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरा प्रिया, हे मेरी सुंदरी, हे मेरा धुनी, उठकर चली आओ। और के चले आओ। 1 मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं पापा। और भी प्रभु हमारे जीवन में जो भी कुछ बातें सुधरना है, हम लोग दिन ब दिन सुधरने में प्रभु मदद कर खुदावंद है। हम एक ही खटरा बनकर, एक ही रोटी बनकर आपके नाम की महिमा के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार होने में, एक दुलीन बनकर आपके सिंहासन के खड़ी में खड़ा होने में हमें योग्य बना दे पापा। शायद आप यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। पिछला दीवार जो घर में फैमिली प्रेयर हो रहा था, प्रभु आत्मा बहुत दुख के साथ बहुत कुछ बातें किया उससे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम आपके बोलेंगे दूसरा कलीसिया को मत देखिएगा, दूसरा पास्टर लोग को मत देखिएगा। आप देखना है यीशु को देखना है, यीशु का वचन को देखना, और कुछ मत देखिए। यदि मैं भी वचन से हटकर आपको प्रचार करें, मत मानिए। पौल क्रिश्चियन आपको जीवन नहीं देंगे, केवल प्रभु यीशु में से आपको जीवन देंगे। प्रभु का वचन आपको नहीं करेगा। आज अपने जीवन में वचन के साथ चलिए, धोखा मत हो जाइए। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट, आप माने ना माने, ये पीढ़ी पर प्रभु का तुरी फूकने वाला। आज बहुत लोग का जीवन ठंडा हो गया। अब दिन ब दिन मसीह में आगे बढ़ रहा है या पीछे चल रहा है, वो हमारे जीवन में जागना है। यहां पर उनका नाम के बारे में पिछले दिनों से हम प्रचार करता रहे। यहां पर 7 अध्याय को, टोटल 8 अध्याय है संग ऑफ सोलोमन, उसमें 7 अध्याय को देखते हैं। ये 7 अध्याय में जो सुलेमान को 7 नाम से पुकार रहा है, दूल्हा 7 नाम से पुकार रहा है, उसके बारे में पिछले दिनों से हम आपका बात कर लिया है। ताकि पहला नाम था उसका 4 का 9, 10, 12 में बहन, उस दूसरा नाम था उसका 1 का 9 और 15 में प्रिया, तीसरा नाम था कबूतरी, 7 साल में 2 का 14 में, और 5 का 2 में 14 नाम था निर्मल, और 1 का 8 में उसका 5वां नाम था सुंदरी, और 4 का 10, 11, 12 में उसका और एक नाम था दुलीन, और 7वां नाम 7 का 1 में लिखा राजकुमारी या कुलीन की पुत्री। ये 7 नाम है जो दुलीन का अनुभव तक धीरे धीरे जैसा वो आगे बढ़ता है उसका बारे में लिख रहा है। एक विश्वासी पहला जो चर्च में आता है, तुरंत वो अनंत काल की महिमा के लिए तैयारी नहीं होता। वो आता है, वचन सुनता है, पश्चाताप करता है, मन फिरता है, प्रभु का ग्रहण करता है, अपना पाप के बारे में पश्चाताप करके पाप का क्षमा मांगता है। यह है पहला अनुभव, यह है बहन का अनुभव। इसके बारे में हम बता दिया ताकि वो बच्चा क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, पेट में हो गया। एक बच्चा जन्म लेना है 32वां में, दूसरा नाम प्रिया है। प्रिय में वो क्या हो जाता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से मंत्र के 32वां ले लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह 32वां लेकर पानी में से ऊपर आया, तब स्वर्ग से ये वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वहां पर प्रिय आएगा। तब तक
था। जब बपतिस्मा लिया वो पहला पुत्र हो गया। जब सलीब पर जीवन दिया अभी पहला पुत्र नहीं, अभी एकलौता पुत्र नहीं, पहला पुत्र हो गया। क्यों? हम भी उन परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। हालेलुया। इससे उनका भी स्टैंडर्ड बदल रहा। उसी तरह एक बच्चा पेट में हुआ, जब बपतिस्मा लिया तब से उनका मसीह जीवन शुरू हो रहा, वो प्रिय बन गया। और बच्चों को बार बार बोलते हैं अलग अलग बिठा। और आपके साथ कौन आया? सिस्टर आपके साथ कौन आया? उनके पास बिठा दीजिए बच्चा को। लाइव हो रहा है, एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वो बपतिस्मा लेते समय क्या हो जाता है? प्रिय बन जाता। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। और तीसरा अनुभव क्या है? कबूतरी। जब प्रभु पानी में से बपतिस्मा का रूप आया उनके लिए सब खुल गया। जब पवित्र आत्मा कबूतर गिराई उनके ऊपर उतर कर का बिठा। यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक का दृष्टांत आता है। एक तीसरा स्टेज है। आमीन। बहुत लोग क्या हो जाता है, एक तीसरा स्टेज में रुक जाता। जब पवित्र आत्मा अभिषेक मिल गया, अन्य भाषा मिल गया, और लोग सोच लिया ताकि यहां पर सब कुछ पूरा हो गया। नहीं हुआ। आपको प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया इसलिए और 4 अनुभव को पार करवाने के लिए। कितना लोग समझ में आ रहा? ताली बजा के प्रभु का नाम को धन्यवाद करें। आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया अब भीतर से रूपांतर होने के लिए। पवित्र आत्मा एक ही दिन में मिल जाता, उसका संभालना जिंदगी भर का काम, उसको इस्तेमाल करना जिंदगी भर का काम। उसका मदद से हमारा जिंदगी बदलना, अपना जीवन बदलना, अपना चाल चलन बदलना, अपना नजर विचार बोली बदलना, अपना जन्म स्वभाव बदलना, वो पवित्र आत्मा का मदद से ही होगा। आमीन। इसलिए वो तीसरा स्टेज है पवित्र आत्मा अभिषेक। जब मिलाप की थंब का अनुभव में देखते हैं, जब वो वेदी पर आया, वेदी का अनुभव पार हुआ, उसके बाद हौज का अनुभव में बपतिस्मा हुआ, उसके बाद उसने क्या कर दिया? याजक के वस्त्र पहना दिया, उसके ऊपर उसके सिर में क्या हो गया? अभिषेक डाल दिया। ये अभिषेक पाने को हम कहाँ था? आंगन का अनुभव में, पवित्र स्थान में नहीं गया, महापवित्र स्थान में नहीं गया, ताकि वो और भी अनुभव बाकी है। आमीन। बहुत लोग का ये जिंदगी मैक्सिमम सारी दुनिया पर जब पवित्र आत्मा अभिषेक पा लिया, वहां पर उन लोगों का दिमाग हो गया, उधर ही रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। पर वहां से ही तो आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने तक आप अकेला है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद आप अकेला नहीं, आप परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। पवित्र आत्मा में निवास करना शुरू होता है तब तक मंदिर बनते, उसके पहले नहीं। बपतिस्मा में नहीं, बपतिस्मा में आप अंगीकार कर दिया ताकि यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक में यीशु मसीह आपको अंगीकार कर दिया, ये मेरा दुल्हन है, तब आप मंदिर बनते हैं। इसका तो बहुत अच्छा से लिखा, हमको सबको जानने वाला वचन है 1 कुरिन्थी 3:16 में, उसको पूरा पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? और भी बढ़ेगा, ध्यान से। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। अपना देना आपको छाती पर रखकर बोलिए, परमेश्वर का इस मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा निवास करने वाला एक मंदिर, कब से आप मंदिर बनते हैं? जब पवित्र आत्मा आ गया तब वो मंदिर बनना शुरू हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप आगे बढ़ना। प्रभु बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सगाई को भेजूंगा। और पवित्र आत्मा, वो सगाई का आत्मा, क्या चीज का सगाई? और हमें मसीह का छाया में रूपांतर होने के लिए, मसीह का दिल डोल तक बढ़ने के लिए, आगे को बालक ना रहे। इस हर पहाड़ की, संसार की टक वित्तियां, हर पहाड़ की वजह से जोखा में इधर उधर ना उछले, इसे पवित्र आत्मा दिया जाता है। दैट स्टेज, वहां से आपका रूपांतर होने का, दुल्हन बनने का जिंदगी शुरू हो जाता। आमीन। अब दुल्हन बनना शुरू हो जाता है, इसलिए ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक अब क्या करना है, हर चीज में आगे
बनना। ये 3 स्टेज यहाँ पर हो गया पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ। उसके बाद और कितना स्टेज है? 4, 5, 6, 7, तब हम सिंहासन में बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। एक ही चीज में नहीं, हर बातों में सारी दुनिया सारी वचन को आगे आगे बढ़ाए। एक में छूट गया तो भी क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज अपने जीवन में समझना, इसका 4th अनुभव क्या है? 5:2 में लिखा है परफेक्ट, निर्मल। हालेलुया। ये क्या है? निर्मल मतलब क्या है? निष्कलंक। निष्कलंक होना है। निष्कलंक होना मतलब क्या है? पुराना, अभी पवित्र आत्मा को मिलने के बाद पहला चीज आप क्या करते हैं? मेरा पुराना सारी संसार की क्रिया से मैं अलग होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो जो करता था वो नहीं करना। पुराना जिंदगी से तुम अलग होना, सारी संसार से अलग होना, संसार की क्रिया से अलग होना। आप संसार का क्रिया को साथ रखे, अभी भी हम मसीहा करके बोलने से फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला मैं तू संसार का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का 4:4 में लिखा है, ये व्यभिचारी हो, ये व्यभिचारी हो, संसार का मित्रता परमेश्वर के विरोध में बैर है। पढ़े। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। समझ में रहा? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को बैरी बनाता है। मतलब क्या है? संसार से झगड़ा करना नहीं। संसार का कुछ भी क्रिया, एक जरा भी क्रिया मेरे अंदर में नहीं रहना। कितना लोग समझ में आ रहा है? संसार जैसा करते वो सारी रीति रिवाज, संसार का सारी रीति रिवाज, संसार का जाति भेदभाव कल बताया था, संसार का मोह माया, संसार का मनोरंजन। कल एक विश्वासी के घर में जाकर प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, पास्टर आ रहा जानता है तो भी लोग टीवी चल रहा, क्या है? स्टार, क्या कुछ सीरियल चल रहा। बेचारे इतना प्रचार सुन के क्या फायदा है? 8 साल पुराना विश्वासी, 8 साल पुराना विश्वासी का घर में प्रार्थना में जा रहे, टीवी में सीरियल चल रहा, तो कहां सुधरेंगे? संसार का मनोरंजन चाहिए, सीरियल देखना, सिनेमा देखना, चुप चुप के देखना, गलत मीडिया, गंदा मीडिया, गंदे फोटे। स्वर्ग में सिंहासन को बिठाएंगे। प्रभु चाहता है कि दुल्हन चाहिए। संसार की वैसिलों को क्यों बिठाएंगे उधर? संसार की कुछ भी गंदा उधर फैलेगा, उधर प्रवेश नहीं करेगा। आज आप जो चुप चुप के जो करता है, आप जो है पास्टर को छुपा करके क्या फायदा? प्रभु नहीं देख रहा, शैतान भी देख रहा, बेचारा वो भी आकर खड़ा हो जाएगा। इसको इतना मनोरंजन हम दिखाया, इतना फिल्म दिखाया, वो भी आकर खड़ा होगा ना। प्रभु तो धर्मी परमेश्वर है, इसलिए तो आपका मेरा दंड को अपना बेटा को परख दिया। माफी नहीं कर सकता, ऐसा आंख बंद करके छोड़ नहीं सकता, लेकिन दंड तो कोई ना कोई तो पेनल्टी लेना यीशु मसीह ले लिया। तो उसका जानकर आप गलती करेंगे तो कहां जाएंगे? आप अपने आत्मा को बचाइए। हमें रोते हैं, आंसू बहाते हैं आपके लिए, प्रभु गवाह है। एक एक आत्मा के लिए आंसू बहाते, एक एक आत्मा के लिए। आत्मा कहां जाएगा? आनंद काल के आग में जाकर कितना तड़पेगा। प्रिय भाई बहन, प्रभु अच्छा जो है, प्रभु का भयंकर दिन आने से पहले एक एक अच्छा विश्वासी को प्रभु उठा ले रहा है। पिछले हफ्ता में हमारा मिठू भैया कितना अच्छा विश्वासी, पिछले रविवार तक आपके प्रभु मुझे लेकर हाथ मिला के दिया, अगला रविवार नहीं। दोपहर का खाना खाया, चिकन बनाया, बच्चों के साथ मिलकर खाया, थोड़ा दूध खाया, 2 बजे आकर छाती में दर्द पड़ा करके बोला बस। मैंने को फोन किया, मैं भी प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना करने के बाद मेरा बेचैन हो रहा था, तुरंत में हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बोला। हॉस्पिटल जाने के रास्ते में नहीं, जो अपनों को तैयारी कर रहा है, प्रभु जल्दी
से, मुसीबत से, परेशान से, दुनिया की गंदगी से, कचरा से। आज अपना जिंदगी का तैयारी कीजिएगा। एक अलग दाल चाहिए, निर्मल। 5 पैसा ही पढ़ा रहा है दुल्हन को, है मेरा निर्मल। 5 का 2 पढ़ेगा। सब सलोमन। हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल। ये मेरे निर्मल। 14 नाम, 5 का 2। 14 नाम निर्मल। हालेलुया। ये निर्मल माने क्या है? और पवित्र आत्मा का मदद से संसार से सेपरेट हो जाना है, तब आग उतरेगा आपके जीवन में, आग उतरेगा आपके आराधना में, आग उतरेगा। प्रभु को उपस्थिति को महसूस करेगा। बहुत लोग बोलते आराधना करने की कोशिश करते, आराधना नहीं आता, कहां से आएगा? आग उतरना है, सेपरेशन चाहिए। यही वही काम किया। पहले राजा को पुस्तक में 18 में कल कैसे क्या किया? अपना वेदी बनाने के बाद क्या करा? चारों तरफ बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। क्यों गड्ढा खोद दिया? ताकि बगल में भाग देवता का वेदी बना हुआ है। पड़ेगा 18 का 8 नहीं, नहीं मिला। 40 का पीछे। अब लोग पढ़ता नहीं है। पहले राजा का 18 में 40। बढ़िया। और उन पत्थरों से यहोवा का नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद वेदी बना दिया। वेदी क्या है? वेदी खुद हम है। वेदी क्या है? वेदी क्या है? खुद हम है। पहला राजा को पुस्तक 18 का 32। वेदी हम है। यही है कि वेदी बनाया। और उसके चारों तरफ इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, इतना बड़ा एक गड्ढा खोद लिया कि उसमें 2 सवा भी समा सके। बड़ा गड्ढा खोद लिया। क्यों गड्ढा खोदा भाई अपना वेदी के चारों तरफ? क्योंकि उसका चाहिए, आग चाहिए था। लेकिन जब तक बगल में फाग का देवता है, वहां पर बगल में फाग का देवता का वेदी बना हुआ, ऊपर से पढ़ के जाइए, घर में जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन फाग का देवता से में अलग होना है, यहोवा का वेदी अलग रहना है। थाली बजा के ये वेदी कौन है? हम हैं। हम अलग होना है। हमारे चारों तरफ गड्ढा खोदना है। संसार और मुझे फर्क होना चाहिए। संसार के लोग और मसीह और दोनों के बीच में फर्क होना चाहिए। देखने में, उनका चाल चलन में, सब चीजों में फर्क होना चाहिए। क्यों? हम संसार का नहीं है। तब ना आग उतरा। स्वर्ग से आग उतरा कि नहीं उतरा? तब वो प्रार्थना किया, नहीं चलेगा। स्वर्ग से आग उतरा। पढ़ो। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। जोरदार थाली बजा के। आपका जीवन में आग उतरना है। आपका व्यक्तिगत जीवन में आग उतरना है। आपके आराधना में आग उतरना है। आपके घर की प्रार्थना में आग उतरना है। कैसा आग उतरेगा? एक सेपरेशन होना। अपने चारों तरफ गड्ढा खोद कर तो अपना अलग कर दे। बोला मैं संसार का नहीं है, तब मिलेगा आग। हालेलुया। दुनिया के साथ मिलकर, दुनिया का फैशन, दुनिया का मनोरंजन, दुनिया की नशा, दुनिया की दोस्ती, दुनिया की चाल चलन, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की पूजा पाठ, दुनिया के जैसा सगुन देखना, अच्छा दिन बुरा दिन देखना, दुनिया के अंदर अंधविश्वास में घुरना, परंपरा में। हालेलुया। आग कहां से आएगा? आप एक बार अपना जिंदगी को सेपरेशन करके देख, टॉप टू बॉटम। आपके जीवन में आग उतरेगा नहीं उतरेगा? आपके सामने शैतान खड़ा नहीं कर सकता, खड़ा हो नहीं सकता। आपके सामने मैं चैलेंज करता हूं, कोई शैतान खड़ा नहीं हो सकता। परसों अजय बस एक दूसरा अपना पकड़ने लग रहा, हमारा लड़का लोग था है। कितना जगह, कितना चर्च से सब गुरु के कहीं से सुना तो यहां पर लेकर आया गाड़ी। तब मैं कहां था? कलकत्ता में था। कलकत्ता से वापस आया, एरोप्लेन पड़ा था, कलकत्ता से वापस आया, ड्रेस भी नहीं खोला, मुंह भी नहीं खोला, सीधा ऊपर आया, खड़ा जा। एक पुप्पू का फट
मालिक, मेरा दूल्हा, मेरा यीशु मसीह को यही दुनिया ठंडा होगा, निंदा किया, उनके चेहरे को भी निंदा किया। और कहाँ जाओ? दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? धोखा हो जाएगा। कोई भी एक को छोड़। आज बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आया, बहुत पागलों का दिमाग में नहीं आया। आज पागलों को भी चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया का शो चाहिए, दुनिया का फैशन चाहिए, दुनिया के हीरो का जैसा स्टाइल करके आता है, अपना पत्नी को डंडी बंडी करवा आता है, दान का पैसा से, दान का पैसा, दशांश का पैसा से डंडी बंडी करवा के लेकर स्टेज में खड़ा करता। वो कहां समझेगा? वो क्या प्रचार करेगा क्रूस का? जब क्रूस में नंगा मरा है यीशु मसीह का प्रचार, वो क्या करेगा? ऐसे कहीं कौन सा स्टाइल में मरा, कौन सा स्टाइल में दिया? सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक इस धरती पर आया, धरती का पेशेंट बन के नहीं आया। आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए खुद अपना को नंगा चूल्हे पर टांगा दिया। आज उसको दुल्हन बनना, क्रूस उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। प्रभु बोला, यदि कोई मेरे पीछाना चाहते हैं, अपना आप को इनकार करो, अपना आप को इनकार करो, अपना शरीर उठाओ, मेरे पीछा, अपना शरीर उठा के यीशु के पीछे, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप बपतिस्मा लेकर नरक जाना से 2 गुना ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। आज मैं पहले से बोल दे रहा हूं, उससे अच्छा है तुम बपतिस्मा बिना लेकर नरक जाओ, ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो शैतान भी सोचेगा ये पहले से हमारा पार्टी का है, तो बपतिस्मा लेकर बच्चा तो नरक चल गया, गया काम से। तो बपतिस्मा लिया तो वैसा ही रहा। यीशु चाहिए, दुनिया चाहिए, एक निर्णय लेना अपना जीवन में। दुनिया को मोह माया के पीछे मत जा, संसार का छोड़ दो। ये मत बोलो मेरा बेटा, मेरा बेटी के चलते, मेरा पति के चलते, मेरा पत्नी के चलते, मेरा माँ बाप के चलते, कितना लोग बपतिस्मा नहीं, मेरा बेटी का शादी होने दे, मेरा बेटा का शादी होने दे। शादी कहां करेगा? हिंदू में करवाएगा, बेचारा तो स्वर्ग जाएगा। मूर्ति के सामने अपना बेटी का बेटा को शादी करवा के देगा, तू स्वर्ग जाएगा? प्रभु इतना बुड़बक है। तुम्हारा सारी हिंदू का रीति रिवाज चाहिए। एक आदमी हिंदू में शादी कर रहा, क्यों है? क्रिश्चियन में क्या है, क्या बोलते उसको, दहेज, दहेज नहीं मिलेगा। क्या डर याद है? दहेज ही नहीं मिलेगा, बेचारा सर जाएगा। कहां से जाएगा? तो संसार के छोड़, सलीब उठाओ, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। नो क्राउन विदाउट क्रॉस। आज सलीब नहीं है, मुकुट नहीं है, मिस्टर बेबी ने कहा हम उनके साथ दुख उठाएंगे, उनके साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। रोमे का पत्र 8 में लिखा है, अब हम उनका संतान है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान, आप परमेश्वर के संतान हैं। और यदि हम संतान हैं, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। परमेश्वर का वारिस, मसीह का संगी वारिस मतलब क्या? यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या मिलेगा वो मुझे मिलेगा। कितना मेरे बात में सहमत है? यीशु मसीह को सिंहासन मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। हक है, यदि वो वारिस है, परमेश्वर का वारिस, मसीह का संगी वारिस। कि जब हम उसके साथ दुख, अंदर कीजिए सब, और मेरे साथ साथ पढ़िए, जब हम यीशु मसीह के साथ दुख को उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। उसके साथ हम उस
सामान चाहिए, दुनिया की मूर्ति पूजा चाहिए, दुनिया की शादी विवाह चाहिए, एक दिन आनंद का जीवन भी चाहिए, मिलेगा? भाई यीशु ने जानकर मंदिर में अग्नि में शादी कराएगा तो सब मिल जाएगा। तो अग्रिमेंट हो रहा है, तुम क्यों नहीं समझता? एक पानी का एक धूप का बपतिस्मा स्वर्ग जाने का अग्रिमेंट हो रहा है, तो आग के सामने गवाही बनकर शादी, वो शैतान के साथ अग्रिमेंट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? पिछले दिनों में धनबाद से एक दुष्टात्मा आया था, आप लोग वीडियो भेजा होता, आज चिल्ला रहा ना, एक हफ्ता पहले वीडियो दिया, माने में 10-12 साल से भोग रहा, सब जगह घुर के इधर आया, तब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तब बोला लघु से उनके साथ बाचा बांधा हुआ। तब उनसे पूछा, आप बलि जहां हमारे साल बलि चढ़ाते, किसके साथ? शैतान के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप सोचिए, आप मन फिर के पूरा की पूरा यीशु का अंदर में नहीं आया, आपका पुराना परंपरा, रीति रिवाज, आपका सारी पूजा पाठ, मूर्ति पूजा की ताकत, विग्रह आराधना का ताकत, जो जो वाचा बंधा, वो आपका पीछा करते रहेगा, आपका पीछा आते रहेगा। बत्तीसवां लिया, अन्य भाषा बोलता तभी क्यों नहीं? हालेलुया। उसके भी ताकत है। अब जो उन लोगों का क्रिया है वो क्या है? एक वाचा है। क्या है? वाचा है। पानी में आप डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले रहा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से। क्या है? वाचा। क्या वाचा? अभी से मैं संसार में नहीं हूं, यीशु का आपको स्वर्ग का आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक पानी का डुबकी में। तो उसी तरह अब मुद्दा के सामने जाकर खड़ा हो रहा है, उनका साजी हो रहा है। साजी हो रहा मतलब क्या? गवाह बन रहा, तुम भी उनका विचार बन रहा, तो उसके साथ अब अच्छा बांध रहा कि नहीं? एक दिन छोड़ देगा। मूसा तो शैतान नहीं छोड़ा, उसके डेड बॉडी में आके शैतान लड़ना शुरू हो गया है, मेरा है। मूसा इतना करने के बाद मूसा के डेड बॉडी के सामने शैतान आकर खड़ा हुआ नहीं हुआ? मिठाई डाटा ही नहीं। हालेलुया। मूसा का शैतान नहीं चढ़ रहा है, पढ़ो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शब्द के विषय में वाद विवाद किया, जो प्रधान पढ़ो, कौन सा वचन? जुदा 1:9। जुदा 1:9 में जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल शैतान के साथ अभी लड़ रहा है, कहां पर? पढ़ो। मूसा के शब्द के विषय में, मूसा का सब का विषय में अभी डेड बॉडी पड़ा है। मूसा का कौन मिट दिया? परमेश्वर मिट दिया। ठीक है, एक अलग सब्जेक्ट है, अभी नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा परमेश्वर, फिर भी उसके पीछे बहुत कहानी है। वहां पर डेड बॉडी के पास शैतान आकर खड़ा हो गया, इसके ऊपर मेरा हक है। मूसा का नहीं छोड़ा, आपका हक को छोड़ देगा? छोड़ देगा? भाई तो जिंदगी में जो जो वाचा करना है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप मुंह से जो बोल रहे ना, जो मुंह से बोल रहे ना, उसका स्मरण रख। कुछ लोग गुस्सा से बोल देगा, हम मर जाएंगे, बोलता नहीं बोलता? गुस्सा से बोलता ही नहीं। किसी को तुम जाकर मर जाओ, ये पूरा क्या है? देखिए, मुंह का बेड में जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद आपका मुंह का बेड में पावर है। कितना लोग मेरा बात पर सहमत है? मुंह से जो बोलता है उसी में ताकत है। यही पवित्र आत्मा का द्वारा ही परमेश्वर वचन से सब कुछ सृष्टि किया। हो जा बोला, हो गया। तो इतना इंपॉर्टेंट है संसार से अलग रहना। संसार का किसी प्रकार की रीति रिवाज में भाग मत लीजिए, प्रसाद में भाग मत लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर
संसार की क्रिया। इतना लोग को नाखून लगा के, उसके नेल पल्स लगा के, नथनी में थोड़ा कुछ ना कुछ डाल के, टांगा के, ये पूरा एक किस्म का आइडल वर्शिप है। एक किस्म का आइडल वर्शिप है। पिछला दिन में लेकर बताया था निर्गमन का किताब में, मेरे ख्याल में 33 में या 34 में निर्गमन। प्रभु बोलते मैं तुम्हारे साथ नहीं आएगा। पढ़ेगा 33 का उसका 5। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, ये वचन इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुनाओ। तुम लोग तो हटी रहे हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच हो मैं तुम्हारा बीच में चलेंगे तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा, तुम्हारा अंत कर दूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर, इस्राएल लोग होरेब पर्वत से लेकर जहां मिस्र से सब कुछ लूट कर लेकर आया है, वो अपने अंगों में पहना हुआ था, वो होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपना गहना उतारे रहे, आगे को अपना गहना उतारे रहे, या बीच बीच में शादी में पहन लेता, टांग लेता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मूसा से बताया, तो फिर क्यों प्रभु खुद बोला है मिस्र से सब कुछ सोना लूट ले? क्योंकि जंगल में मिलाप की तंबू बनाना है, प्रभु का भवन बनाने के लिए। दुनिया से अलग हो, बार बार बोलते हैं। बहुत सारा मेरे से पूछता है, वो पास्टर को देखिए, ये पास्टर को देखिए, उधर भी चिन्ह हो रहा है, इधर भी चिन्ह हो रहा है। आपको वजन को देखना है, चिन्ह को देखना है। बैंडल में भी चिन्ह हो रहा नहीं हो रहा। कोई लगा के कहा जरा बैंडल में जाके प्रार्थना कर मुझे बच्चा मिल गया, तो मरियम के सामने देंगे। प्रिय भाई बहन, आज अपना जिंदगी पवित्र आत्मा को मिला, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाए। दुनिया चाहे कुछ भी बोलो, जाना है दुनिया भर में, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। कितना लोग दिल से बोलना चाहते हैं, कुछ भी हो, मेरा परिवार मुझे साथ दे ना दे, मैं भूखा मर जाए, कोई बात नहीं। आनंद काल की नरक का आग से जाने से बेहतर मैं यहाँ पर अकेला होकर, अनाथ होकर, उसी लाजर के समान तड़प के मर जाए, कोई बात नहीं। लेकिन मरेंगे तो ले जाने के लिए स्वर्गदूतों तो उतरेंगे। मैंने जनता के विश्वास करके मरेंगे तो स्वर्गदूत उतरेंगे। आज हो सकता है इसी तरह को बड़े बड़ा कठिन लगता, यही रास्ता यीशु मसीह जाकर गया, उसी रास्ता के पीछे उनका चेला लग गया। इसे लिखा लगा, उसका पत्ती चिन्ह पर चल। हालेलुया, उसका पत्तों का चिन्ह पर चल। अब यीशु का पत्ती का चिन्ह पर चलना जायज बैन का नहीं। संसार की दुनिया के लोगों की नहीं। आज आपको कैसा प्रचार चाहिए? सही दूध चाहिए या मिलावट वाला चाहिए? सही दूध, प्योर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पागल है क्या? सब कुछ छोड़ के पागल की तरह घूमने के लिए? जो दिन स्वर्ग में प्रभु मुझे लेकर जाकर स्वर्ग का दिखाया एक बार, मेरा जिंदगी उसके बाद तो वापस कभी पलटी नहीं हुआ, नहीं आएगा। एक बार पहचान लो महिमा, जो महिमा हमारे पर आने वाला है। आत्मा ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, वही है। परमेश्वर अपना प्रेम रखने वालों के लिए तैयारी किया, लेकिन उसी महिमा के लिए अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ना। किसी को प्रीति करने के लिए प्रीति नहीं माना, एक निर्मल, एक अलग जिंदगी। वेदी का चारों तरफ गड्ढा
पति हो पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बेटा बेटे हो, जवान जो भी हो, तो आना तो ये मेरा गड्ढा करना, मेरे पास आओ, मैं गड्ढा छोड़ के बाहर नहीं है। हिम्मत करके बोलने का, सब खुशी हो जाएगा, सब खुशी हो जाएगा। कोई साथ दे या ना दे, आज कितना लोग चाहते लिया हुआ लेने में आखिरी दम तक कहीं पर भी शैतान मुझे भड़काना ना पाए, भरमाना ना पाए। 1-1.5 घंटा का उपवास प्रार्थना, उसी में सारी परिवार एक जगह में बैठ नहीं पाता, तो कैसा वो परिवार में उजाला आएगा। एक उपवास प्रार्थना लाइव प्रोग्राम घर में बैठकर 1.5 घंटा उपवास प्रार्थना में जोड़िए, 1 मन हो जाएगा। उसी में 1 मन नहीं होता, एक किचन में है, एक बाजार में है, एक लिपाई कर रहा है, एक कपड़ा धो रहा है। क्या होगा? कहा इसने दुनिया घंटा में 10 बजे कर दिया आराधना, 10 बजे का पहले काम करके 10 बजे बराबर प्रभु के सामने सारी परिवार मिलकर आराधना करने से वो महिमा कैसा उतरेगा घर में? उतरेगा नहीं उतरेगा? ऐसा ही बोल देता है प्रभु पे प्रार्थना नहीं सुनता, कैसे सुनेगा? हमारा जिंदगी का ठीक कीजिए, इस वेदी को ठीक कीजिए, वेदी को मरम्मत कीजिए। यदि वही किया, मरम्मत किया, पहले वेदी को गिरावा, वेदी को क्या किया? मरम्मत किया, अपना व्यक्तिगत जीवन को मरम्मत किए। और किसी को मत बोलिए उनका कारण इनका कारण ना। आज मेरा घर, मेरा परिवार मेरा साथ आएगा नहीं आएगा उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा तो यीशु के पीछे जाएगा। आज ऐसा एक निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा आपको दिया, अगला कदम 14 कदम, तब तो 7वां कदम तक जा सकता है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, जो घुटना टेक सकते हो घुटना टेकिए। The Lord be shall be glory. 1 मिनट अपने लिए प्रार्थना करें। जहां कहीं भी वचन को जानकर भी इतने बारे में भड़क रहा हूं, मेरा जीवन में कुछ भी हो, मैं प्रभु का वचन से देने वाले नहीं सुनूंगा। भाई बात कीजिए, अगर प्रभु का आत्मा बात कर रहा अभी आप प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। में प्रभु मुझे लेकर आया, सही सलामत मुझे बचाया, संभाला। मेरा खुद ही से नहीं, मेरा योग्यता से नहीं है। प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से। ओ दाना दाना बच्चा दाना संभाला दाना बोला बंदा बोला मारा बोली दिला और दाना बाबा आज वापस आई। आपका आत्मा बहुमूल्य है और दुनिया से भी आपका आत्मा बहुमूल्य है। दुनिया के धनदौलत से आपका आत्मा बहुमूल्य है। दुनिया की सोना चांदी से भी आपका आत्मा बहुमूल्य है। दुनिया का धनदौलत से भी आपका आत्मा बहुमूल्य है। एक मिनट जाइए, जहाँ कहीं प्रभु का वचन को जानता हो, प्रभु की इच्छा को जानता हो, लेकिन जानबूझ कर भटक रहा हो, बार बार भटकते रहना हो, जीवन में भटकते रहता हो, जीवन में भटकते रहता हो, जीवन में गिरते रहता हो, जीवन में कुचलाते रहता हो, जीवन में पवित्र आत्मा को सभी करवाते रहता हो। आज कहाँ कहीं मेरा जीवन बढ़ रहा है। आज ये वचन को ध्यान से भी सुन रहा है, ध्यान से भी सुन रहा है। हरेक घर को, हरेक घर को, हरेक भवन का, हरेक परिवार को, हरेक परिवार का, हरेक सदस्य को जो वचन को ध्यान से भी भटक रहा है, उन लोगों का जीवन में प्रभु खालिक है। आपका आगमन बिल्कुल निकल गए, मेरा यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकल गए। प्रभु यीशु मसीह का दूरी पकड़ने को समझ कौन दिया? एक भी आत्मा भटकना जाए।
मुझे यीशु मसीह चाहिए। ग्लोरी को बड़ा 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 इस साल में बहुत बात प्रभु में बढ़ा तेरा भाई भड़कते रहा लेकिन खुदावन मुझे और एक मौका दे पापा, एक नया साल मेरे सामने, एक नया जिंदगी पवित्र आग से भरा हुआ जिंदगी जीना चाहते हैं। हर कदम पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का साथ जीने वाला अनुभव मुझे चाहिए। बोले एक विजय जिंदगी चाहिए, शैतान के हैरान होने वाला की जिंदगी चाहिए। मुझे रूपांतर कर, मुझे बदल कर, मेरा नजर मेरा विचार मेरा हटा दो। पवित्र कर हो जाना करना हो जाना वाला बोला वाला बोली मिलवा जब दिल का उचाना भरने लगा, खबलत में पड़ी क्यों सोने लगी। आज किस तरह लोगे अभी भी नींद के आदत में आई सब अपना जगह पर बताओ। आज अपना समर्पण करें, अपना जगह पर विनोद शोर भी ग्लोरी की मेरा संगल लिखा। जब दिन का उजाला कभी
हे माता, तू बहुत बातों से चिंता करके घबराता है। तब एक ही चीज का आवश्यकता है। मरियम ने उसी उत्तम बात को चुन लिया जो अपने से छीना नहीं सकता। वो है केवल यीशु का वचन। दुनिया को छोड़िए, दुनिया की मोह छोड़िए, दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की विविधता, दुनिया का गलत रिश्ता, दुनिया की सारी कचरा छोड़िए और समय नहीं। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, केवल यीशु केवल यीशु। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मुझे यीशु चाहिए। एक खबर चाहते हैं आज यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए, दुनिया से अलग होने के लिए मैं आज अपना आपको समर्पण करना चाहता हूँ। अपने दिन आपको उठाना खुदा उठा हुआ एक हाथों को पकड़ लो। आज लेने वाले लेने में शैतान दोबारा बार इनको ना गिरा पाए, ना भड़का पाए, ना भरमा पाए। आपके आगमन तक, अनंत काल जीवन तक लेने में, नया सिरे से बढ़िया रहने में प्रभु हर एक को प्रभु से रखे। कितना बड़ा साल, बड़ा दिन, नया साल आया, चले गए। आज इस साल सच में हर एक का जीवन बदलने में मदद है यीशु के नाम। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का निग्रह, पवित्र आत्मा का संग भाई के साथ हम सबों के साथ, सारी दुनिया के पैदलों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहेंगे। आमीन आमीन।